महम से पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने कहा कि महम एसडीएम कार्यालय में चोरी की गाड़ियों के फर्जी कागजात तैयार करने में और गाड़ियों की चोरी में शामिल लोगों की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी ने महम के विधायक बलराज कुंडू का इस प्रकरण में नाम नहीं लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने खुद ही भाजपा नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पलटवार करते हुए भाजपा नेता शमशेर खरगड़ा ने कुंडू पर आरोप लगा दिए। दांगी ने इन दोनों नेताओं को चोर चोर मोसरे भाई बताया है। आनंद सिंह दांगी ने विधायक बलराज कुंडू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हल्के की समस्याओं को छोड़कर ये बाहर रहते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है। दांगी ने किसानों व बेरोजगारों पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि किसानों का बोनस तो अलग चीज है, यहाँ तो दूर दूर तक सरसों व गेहूं की पेमेंट नहीं हुई है। बर्खास्त पीटीआई बारे दांगी ने कहा कि सरकार को उन्हें नौकरी पर रखना चाहिए। गेस्ट टीचरों को लेकर भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन वो सब आज तक नौकरी कर रहे हैं। साथ ही आनंद सिंह दांगी ने लग्जरी गाड़ियों की चोरी पर कहा कि महम हल्के को दोनों नेताओं ने शर्मसार कर दिया है। पढ़ने लग रहे हैं, आपस में चर्चा करने लग रहे, दुखी हैं, लेकिन वो नेता दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लग रहे हैं। बलराज कुंडू कहता है कि शमशेर का आदमी आरसी ऑफिस में बैठ करके सारा फ्रॉड रचता रहा। शमशेर कहता है कि गाड़ियों की चोरी में मेन जो व्यक्ति है, ये इसका इलेक्शन एजेंट भी, इसका कार्यकर्ता भी, सारा सब काम धंधा संभालने वाला रमेश जोशी सिरवाला है, वो सब बलराज कुंडू का है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दाल में काला है, दोनों चोर हैं। गलत आदमियों को संरक्षण दे करके उनको बढ़ावा देने लग रहे हैं, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे हालात को कंट्रोल करना, लेकिन वो एक दूसरे को बढ़ावा देने लग रहे हैं। एक आरसी की सीट पर जिसकी जिम्मेदारी सारी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करनी है, वो अनट्रेंड आदमी, अनएम्प्लॉयड आदमी, सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसकी, लेकिन आरसी की सीट पर बैठा रखा है। बैठ जाएगा कोई वैसे? उसके साथ किसी का संरक्षण है, किसी का हाथ काम कर रहा है, किसी का जोर जबरदस्ती करने वाली बात है, उसकी वजह से वो आदमी वहाँ पर बैठा है। और हजारों गाड़ियों की बोगस आरसी बना करके दे दी, नंबर बदल करके दे दिए, और लाखों लाखों रुपए में फिर वो बेच दी गई।